हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुपर रिवीजन का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का लेसन 11 है वैसे तो, और अगर माना जाए फिजिक्स की दृष्टि से तो लेसन 2 है। ठीक है, सुपर रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। सुपर रिवीजन 1.0 के नाम से यह नाम रखा गया है। ठीक है, तो सुपर रिवीजन का पहला लेसन यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लगभग 1 घंटे का वीडियो था, ये भी 1 घंटे का होने वाला है। उसमें क्या क्या मैंने कवर किया था बता दूं एक बार। बहुविकल्पित जितने भी आते हैं, आंकिक प्रश्न जितने भी आते हैं, और जितने भी दीर्घ उत्तरी और जितने लघु उत्तरी क्वेश्चन बनते हैं, आंकिक प्रश्न जितने बनते हैं, सभी कवर कर दिया गया था सिर्फ 1 घंटे के अंदर में। पहली बार ऐसा यूट्यूब पे हुआ कि 1 घंटे के अंदर में क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपके सामने रख दिया गया। ओके, तो अब मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से जो भी लेसन में से जितने भी बड़ा आएंगे ये सब आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बस सिर्फ शेयर करिएगा। ओके चलो, और स्किप करोगे तो इसमें आप ही का ही घाटा है, क्योंकि सुपर रिवीजन स्टार्ट है। जिसको कुछ भी नहीं आता उनके लिए भी है, और जिनको आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। बात ये रही किस बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए है, सभी जगह के लिए है, सभी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले के लिए है, क्योंकि यह सभी के लिए ज़रूरी है। हाँ, बिहार बोर्ड में बहुविकल्पी आने वाला है, तो भैया जब तक दीर्घ उत्तरी विस्तृत उत्तरी नहीं देखोगे तब तक दीर्घ उत्तरी नहीं आएगा। क्लियर बात। और दीर्घ बहुविकल्पी जो है, बहुविकल्पी कैसे आएगा आप सबको बहुत ही आसान तरीके से अभी जब मैं समझाऊंगा, और जो बहुविकल्पी मेन पॉइंट रहेंगे 10 लगभग बहुविकल्पी भी बता दूंगा। ओके चलो डन, स्टार्ट करता हूँ आज का ये वीडियो। जो सबसे पहले मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो अभी एक बात जान लीजिए, जितने भी तेज तर्राक लोग हैं उनसे मैं विनती करना चाहूँगा कि सुपर रिवीजन मतलब होता है कि जो इम्पॉर्टेंट है उसका रिवीजन कराना। ध्यान से सुन लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट है उसका रिवीजन कराना, जो एग्ज़ाम में आने का चांसेस है, जो एग्ज़ाम में आएगा उसका रिवीजन कराना। ठीक है, और मैं फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा इसमें। क्लियर? अगर आप सब इससे संतुष्ट हो तो आप देख लीजिए, क्योंकि फालतू की चीज़ें ना, और इससे बाहर भी नहीं आएगा, देख लेना जाके। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं पूरा कवर कर लिया हूँ। ठीक है चलो, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। वैसे भी आप सबको पता है कि डायग्राम उतना अच्छे से क्लियर मैं बनाता ना हूँ, फटाक से मैं बना दिया हूँ, कोई बात नहीं, इसमें मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, आप समझ भी जाएंगे। इसमें कई हेडिंगें हैं और हेडिंगें को एक एक करके दिखाते हैं। देखिए पहली बात तो मानव नेत्र, यानी कि जो आप सब हैं, उस जो आपके अंदर आंखें लगी हैं, अंदर नहीं यार, जो दिख रहा है जिसे देख रहे हो, जो आंखें हैं मानव नेत्र की, तो ये जो लगभग क्या होती है, गोली होती है। लेकिन गोली ये पूरा अच्छे से नहीं होती। या क्या आपकी आंखें ऐसे है? कुछ नहीं है ना, आपकी कुछ आंखें इस प्रकार से है, इस प्रकार से है ना। तो लगभग गोली होती है लेकिन पूरा गोली नहीं होती है, और इसके कई भाग होते हैं। इसके होते हैं कर्निया होता है, दृपटल होता है, आइरिस होता है, कई चीज़ें होती हैं, रेटिना होते हैं। सबके बारे में एक एक करके चर्चा करूँगा और देखूँगा भी। ठीक है, अगर किसी में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलो अब स्टार्ट करता हूँ फटाफट, एक एक चीज़ पहले देख लेते हैं। दृढ़पटल क्या होता है, एक एक हेडिंग देखेंगे। और ये दृढ़पटल एकदम ऊपर होता है। दृढ़पटल कहाँ होता है? एकदम ऊपर होता है, ये वाला चीज़। ये क्या है? आपका दृढ़पटल है। और आपका ये जो लेंस है, ये लेंस है आपका, ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है? लेंस है आपका। ठीक है, मैं बीच वाला पॉइंट कर रहा हूँ। और जो ये आपको दिख रहा है ये वाला चीज़, ये वाला, ठीक है, ये क्या चीज़ होता है? ये होता है आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है। और कार्निया मुख्य भाग होता है, बात याद रखना। कार्निया ये होता है, कार्निया क्या होता है? कार्निया होता है। और यहाँ पर पुतली होती है, पुतली सुने होंगे आप सब। तो इस तरह के बहुत चीज़ें होते हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ना, ये प्रकाश तंत्रिका है। और अच्छे से आप सब बनाना, डायग्राम बता दे रहा हूँ। प्रकाश तंत्रिका हो गए। और ये यहाँ पर जो है रक्तक पटल होता है, नाम बता दे रहा हूँ सारा। रक्तक पटल, रक्तक पटल कहाँ होता है? यहाँ पर रक्तक पटल होता है। और यहीं पर भी क्या होता है आपका? दृष्टि पटल होता है, पटल दृष्टि पटल होता है। और पीत बिंदु इंपॉर्टेंट है। पीत बिंदु यहाँ पर है, ये देखो, ये पीत बिंदु होता है यहाँ पर, पीत बिंदु। ठीक है, और कुछ बच रहा है, बचेगा तो बता दूंगा अभी आगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ऊपर एकदम होता है। दृढ़पटल हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे? दृढ़पटल। दृढ़पटल क्या होता है? दृढ़पटल ऐसा होता है जो आँख है ना आपका, ये अपारदर्शी श्वेत
परत से ढकी रहती है। दृढ़ पटल जो है यह क्या होता है, यह आँख बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत, जब बोलते नहीं बहुत लोग कि आपकी आँख में थोड़ा मतलब पतला सा झिल्ली लगी हुई है, ठीक है, जो ऑपरेशन होता है सुने हो ना, तो उसी प्रकार से तो दृढ़ पटल क्या होता है, आँख जो है, ध्यान सुनिए, आँख के जो बाहर है, समझिए एकदम ऊपर की तरफ, वहाँ पर एक श्वेत परत की अपारदर्शी झिल्ली लगी होती है और इसी को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। तो लिखो आँख बाहर, छोटा छोटा शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ ना, आँख बाहर से एक दृढ़, क्या बोला हूँ, दृढ़ बोला हूँ ना, दृढ़ तथा अपारदर्शी, दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत क्या होते हैं, श्वेत परत, सफ़ेद परत से क्या होता है, ढका होता है, से ढकी होती है। समझ में आया, किससे होता है, ये श्वेत परत से ढकी होती है और उसी को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। आप सबको समझ में जरूर आया होता है, ठीक है। अब अगला हेडिंग डालिए, दृढ़ पटल आपका एक क्लियर हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है दृढ़ पटल आपका क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं इसके बाद क्या आता है, कार्निया, यहाँ पर है ना, तो हेडिंग डालो कार्निया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हेडिंग है, कार्निया है। अब ध्यान से समझिए कार्निया क्या होता है। दृढ़ पटल के एकदम सामने देखिए, यहाँ पर उभरा हुआ भाग है, देखिए ये क्या हुआ है, उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। एक बात याद रखना, ये पारदर्शी होता है, क्या होता है, पारदर्शी होता है। दृढ़ पटल के सामने उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं और यह पारदर्शी होता है। आई होप कि कार्निया आपको समझ में जरूर आया होगा। क्या बोला, दृढ़ पटल के सामने, दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा एवं पारदर्शी होता है, एवं क्या होता है, पारदर्शी होता है। वही क्या होता है, कार्निया होता है। दृढ़ पटल कार्निया दोनों समझ में आया। कार्निया क्या होता है, जो दृढ़ पटल के सामने उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। समझ में आया ना। अब देखिए कार्निया भी खत्म, अब आइरिस देख लेते हैं। आइरिस जो होता है कार्निया के एकदम देखिए ठीक पीछे होता है। देखिए एक कार्निया हुआ, कार्निया के ठीक पीछे क्या होता है, आइरिस होता है और यह पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। किसका पर्दा होता है, एक पारदर्शी, किसकी, अपारदर्शी झिल्ली की क्या होती है, झिल्ली का पर्दा होता है और इसी को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आइरिस समझ में आया। आइरिस कहाँ पर होता है, कार्निया के ठीक पीछे होता है। आइरिस कहाँ होता है, कार्निया के ठीक पीछे होता है। लिखो कार्निया के ठीक पीछे के ठीक कहाँ पर होता है, एकदम पीछे होता है, ठीक पीछे एवं रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। किसका पर्दा होता है, अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। एक आग और देख लेंगे, बस बहुत है, क्योंकि ये चल रहा है आपका सुपर रिवीजन, आपका खुद ही बता ले जाएंगे। आइरिस कहाँ होता है, कार्निया के ठीक पीछे होता है और यह अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। समझ में आया। अब थोड़ा हम देख लेते हैं रेटिना क्या होता है, बस, और सब बना के आप अपने आप लिख देना, ठीक है। रेटिना क्या होता है, कौन सा टीना, रेटिना, कौन सा टीना, रेटिना क्या होता है, ध्यान समझिए। जो रक्तक पटल है आपका, देखिए रेटिना कहाँ पर है, रेटिना कहाँ पर है, देखिए जो रक्तक पटल होता है, ये रक्तक पटल है आपका। रक्तक पटल के ठीक नीचे वाला, ध्यान सुनिए, रक्तक पटल के क्या होता है, एकदम ठीक नीचे वाला, समझ में आ रहा है ना। नीचे के जो अंदर वाली एक झिल्ली होती है, एक क्या होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है। रक्तक पटल के नीचे का पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है, कौन सी झिल्ली, एक अंदर क्या होता है, पारदर्शी झिल्ली होती है और इसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और यह तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे, तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर समझिए, रक्तक पटल के एकदम नीचे
ध्यान सुन रहे हो ना, रक्तक पटल के नीचे का और अंदर का, नीचे का समझ रहे हो ना, फिर ये सुनो, जो रक्तक पटल है उसके एकदम नीचे के जो अंदर की एक भाग होता है, जो अंदर एकदम होता है, वह कौन सी झिल्ली से बना होता है? वह पारदर्शी झिल्ली से होता है, और इसी को हम सब क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या क्या बोला मैंने? रक्तक बोला था। क्या बोला था? रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे आँख के सबसे अंदर, आँख के सबसे अंदर, आँख के कहाँ पर होता है? एकदम अंदर होता है। बहुत लोग कहते हैं मेरा रेटिना खराब, तो रेटिना खराब तो आँख खराब, आँख गया रेटिना गया। तो अंदर की ओर, अंदर की ओर एक पारदर्शी क्या होता है? झिल्ली होती है, झिल्ली होती है। इसे रेटिना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। आई होप कि समझ में जरूर आया होगा रेटिना किसे कहते हैं। इसी प्रकार से सारा हेडिंग आप कवर कर लेना। अब मैं अगले पेज में चलता हूँ, अगला हेडिंग देखता हूँ। अब मैं अगला हेडिंग देखूंगा। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, दो में से एक तो क्लियर है, आएगा ही एग्जाम में आएगा, ठीक है। हेडिंग डालिए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ये क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, ध्यान समझिए। निकट यानी कि निकट, समझिए ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आएगा कैसे एग्जाम में भी बता दूं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण और रेखा आरेख खींचकर निरूपित करो या दर्शाओ या स्पष्ट कीजिए। अगर इस तरह का आता है 4 या 6 नंबर के तो आप कर ले जाएंगे, और अगर 1-2 नंबर में आएगा तो सिर्फ निकट दृष्टि दोष का परिभाषा बता देना। इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण क्या है, ठीक है, और इसके जो डायग्राम है, इसकी जो संरचना है उसको भी मैं दर्शाऊंगा। आप समझिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जो नेत्र होता है, नेत्र की जो पास की वस्तु को, निकट मतलब क्या होता है? पास होता है, यानी कि आपके जो पास वाली वस्तु हैं, चाहे कुछ भी हो, आपके पास वाली वस्तुएं स्पष्ट रूप से यदि हमें दिखाई देती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। ध्यान समझिए, निकट मतलब पास होता है। यदि हमें पास की वस्तुएं, ध्यान सुन रहे हो ना, यदि हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आई होप समझ में जरूर आया होगा। फिर से देखो, निकट दृष्टि दोष, जो हम सबको पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब बोलोगे भैया कि कितने पास तक, कितने दूर तक हम देख सकते हैं और उसके बाद वाला नहीं देख सकते? तो भैया बता दूं, 25 सेमी तक आप देख सकते हो अगर निकट दृष्टि दोष है। कौन सी दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो इसको लिखेंगे कैसे? यदि नेत्र, नेत्र मतलब आँख होता है ना, नेत्र पास की वस्तु को स्पष्ट, क्या वस्तु को तो स्पष्ट, क्या चीज? स्पष्ट देख लेता है। क्या कर लेता है भैया? देख लेता है। निकट दृष्टि दोष क्या कह रहा है? यदि नेत्र पास की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख लेता है, परंतु आ गया ना, एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब समझिए इसको, निकट दृष्टि दोष मैंने बताया था कि यदि हम सबको कुछ लगे तक, यानी कि पास वाली वस्तुएं अगर दिखाई देंगी तो वही निकट दृष्टि दोष होगा, और दूर वाली वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। दूर कितनी? 25 सेमी की बाद वाली वस्तुएं, याद कर लो कितनी सेमी? 25 सेमी आएगा 1 नंबर का, ठीक है। तो वो नहीं दिखाई देती तो उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। यह दोष जो है निम्न 2 कारणों से हो सकता है।
ध्यान समझिए, दो कारण इसके मेन पॉइंट भाई, दोनों कारण लिखिए। अभी मैं समझाऊंगा भी इसको, दोनों कारण को पहले लिखिए। नेत्र लेंस, ये राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, क्या है, नेत्र लेंस के पृष्ठों, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, याद कर लीजिए भैया, आएगा ये क्या चीज, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या यदि बढ़ जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी कम हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। क्या होगा, यदि क्या है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पहले लेसन में बताया था क्या होता है, वक्रता त्रिज्या यदि बढ़ा दिया जाए तो फोकस दूरी कम होगा। याद कर लीजिए, यदि वक्रता त्रिज्या बढ़ेगा तो फोकस दूरी कम होगा, किसमें, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में वक्रता त्रिज्या बढ़ेगा तो फोकस दूरी कम होगा, ये बात याद रखना। सेकेंड पॉइंट लिखिए, यदि नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, और रेटिना के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बढ़ जाए, क्या हो, बीच की दूरी क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए या बढ़ जाए, अर्थात क्या हो जाए, अर्थात आंख के गोलक का व्यास बढ़ जाए, आंख के गोलक का व्यास बढ़ जाए, व्यास क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ाया जाए और फोकस दूरी कम होगी। यदि वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या, ध्यान सुनिए, वक्रता त्रिज्या बढ़ाया जाएगा तो फोकस दूरी कम होगी, अगर फोकस दूरी बढ़ाया जाएगा तो एकदम उल्टा होगा। अगला है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ाया जाए, अर्थात आंख के गोलक का व्यास बढ़ जाएगा। जैसे ही रेटिना के बीच की दूरी बढ़ाएंगे हम, तुरंत व्यास बढ़ जाएगा, याद कर लीजिए इसे। अब इसकी संरचना किस प्रकार से होगा, डायग्राम किस प्रकार से होगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बनता है ज़्यादा। तो मैं पेंसिल से बना रहा हूँ ना, देखिए फटाक से, वैसे मैं बना दे रहा हूँ, आपको भी ऐसे बनाना है, बहुत आसान है, बट आपको गोला प्रकार या रुपया होगा ना, सिक्का, सिक्का को बीच में रख के बना देना, ठीक है। यहाँ इतना जगह छोड़ देना, ये आपका उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर आपका क्या लगा होगा, लेंस है। अब ये कौन सा लेंस है ये भी तो बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अवतल उत्तल दोनों के लिए बात कर लिया था, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, पहला लेसन यदि नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए, अगर नहीं है तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। बनाओ इसको। ये क्या है, आपकी जो प्रकाश है ऐसे जाएगा एकदम से, ठीक है। यहाँ से ध्यान समझिए, यहाँ पर आएगा, ये भी यहाँ पर आएगा, दोनों, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ पर जा रहा है, आपका इसमें आ रहा है, और ये भी कहाँ गया, इसमें गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घटते हुए चला जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा छोटा बना दिए यार, क्या करूँ, कोई बात नहीं। अब बीच से बना दीजिए ऐसे सीधे, एक तो सीधा जाएगा ये, ठीक है, सीधा बना देना आप सब। मैं पेन से बना दे रहा हूँ, बना नहीं अच्छे से, पेन से बना रहा हूँ भाई, आप सबको एक ही पेन का प्रयोग करना है। ये आपका क्या लगा है, लेंस है, ठीक है। टच नहीं रहना चाहिए कोई भी, बस याद रखना। ये से डायग्राम इसका रहेगा, ये भी आपका लेंस है, यहाँ पर जो बीच में दिख रहा है अवतल लेंस है, ठीक है। अब ये समझ में आया ना। अब दोष का निवारण कैसे होगा, ठीक है, हेडिंग डालो दोष का निवारण। इसमें सिर्फ मैं बताऊंगा, लिखूंगा नहीं दोष का निवारण में ना, सब लिखूंगा तो क्या होगा फिर। दोष का निवारण कैसे होगा, इस दोष को दूर करने के लिए एक अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ध्यान समझिए, आएगा। ये कौन सा लेंस है आपका, अवतल लेंस। अवतल लेंस अगर हम प्रयोग कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, हमें दिखने लगेगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए, कौन से दोष को, निकट दृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो मुझे किस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि जो दूर स्थित वस्तु है वह हमें क्या हो, लेंस से निकलने पर नेत्र की दूर बिंदु F से चली हुई दिखाई दे। ठीक है, क्या होगी, मुझे दिखाई देगी, प्रतीत होगी, मुझे दिखाई क्या होगी, प्रतीत होगी। यहाँ से अगर बनाओ, यहाँ पर F रख दो इसका नाम, तो यहाँ पर ऐसे मिला है, तो हमें क्या होगा, दिखाई देगा। दोष के निवारण में यही लिखेंगे, थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, दोष के निवारण में क्या लिखेंगे, अभी मैं बताया कि दोष के निवारण में जो नेत्र है, अगर हमें अपने अवतल लेंस का प्रयोग कर दूंगा तो क्या होगा, हमें दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। ये दोष का निवारण है इसका, और बना के अपना लिख लेना। आई होप कि जरूर समझ में आएगा दूरदृष्टि दोष। अब अगले पेज में चलो देखते हैं। अब आपका अगला हेडिंग आ जाता है क्या, निकट दृष्टि दोष आपने पढ़ा। अब दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष बिल्कुल उसका उल्टा रहेगा, तो इस पर हम टाइम नहीं वेस्ट अपना करेंगे, लेकिन समझाऊंगा जरूर से। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष जो होता है भैया, मुझे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, और इसी को क्या कहते हैं, हम सब दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या किसे कहते हैं, जो मुझे, ध्यान सुनिए, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसी दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यार देखने में पता चल रहा है दूर, यानी कि दूर हमें दिखाई देंगी, ये क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। समझ में आया। अब इसका डायग्राम बना देते हैं बस, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका डिफिनेशन में यानी कि परिभाषा आप लिख ले जाएंगे। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, लिख लो, यदि नेत्र पास की वस्तु को तो स्पष्ट नहीं देख पाता, क्या होगा, स्पष्ट, ध्यान समझिए, यदि नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। बार बार बोल रहा हूँ, पास की वस्तु इसमें नहीं दिखाई देंगी, दूर की वस्तु दिखाई देंगी, और यही क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। और उसकी सीमा कितनी होती है, 25 सेमी। 25 सेमी की जो बाद वाली वस्तुएं होंगी वही हमें दिखाई देंगी, 25 सेमी से पास वाली वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अब इसका डायग्राम फटाक से आप सभी बना लो, थोड़ा बड़ा बनाना जिससे कि आपका हो सके कुछ उधर उधर। तो गोल बनाना है, मैं तो पता नहीं अंडा बना रखा हूँ, कोई बात नहीं, आप सब अंडा मत बनाना, अच्छे से बनाना, क्योंकि मैं डायग्राम बहुत नहीं बनाता हूँ। इसमें कौन सा लेंस है आपका, समझ रहे हो ना कौन सा लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है भैया। कौन सा लेंस है, इसको दूर करने के लिए हमें किस लेंस का आवश्यकता पड़ेगा, उत्तल लेंस का आवश्यकता पड़ेगा। डायग्राम अपना बना लेना अच्छे से, मैं डायग्राम क्लियर नहीं बना रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि। ठीक है, तो एक बीच से चला जाएगा, मैं पेंसिल से बनाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, बना देता हूँ। यहाँ पर मध्य बिंदु होगा ना, इसको सीधे से मिला दो, फिर ध्यान समझिए, यहाँ से निकलेगा एकदम सेम उसी प्रकार से, यहाँ पर आया आपका, फिर यहाँ से कहाँ होगा, कट लेगा, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से भी क्या करेगा, कट लेगा, और यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर सेम ऐसे बना देना है, यानी कि ये कैसे गया, ऐसे गया। समझ में आया ना भैया। अब इसमें फिर से समझेंगे थोड़ा, मैं ये थोड़ा ठीक ही बना, बल्कि इसमें किस लेंस का प्रयोग कर रहे हैं हम, उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें इसको दूर करने के लिए तो मुझे किस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका परिभाषा भी आपका क्लियर हो गया। परिभाषा क्या लिखेंगे, फिर से बता दे रहा हूँ। परिभाषा में लिखेंगे, यदि मानव नेत्र की, ऐसे लिख देना या तो लिख देना, यदि नेत्र को दूर की तो स्पष्ट दिखाई देती हैं वस्तुएं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी कितना, 25 सेमी की पास वाली वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसी को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका निवारण क्या आता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए किसकी करना पड़ेगा, कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और जिससे 25 सेमी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दोषी आंख के निकट बिंदु ओ पर पड़े। यहाँ बिंदु ओ कर दो, यहाँ पर, या तो इसको एन नाम दे दो ना, तो यहाँ पर थोड़ा और बनाना हो बना दीजिए, आगे बढ़ा के थोड़ा, यहाँ पर दे दीजिए बिंदु ओ, यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको भी ऐसे मिला दीजिए,
आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। परिभाषा भी, निवारण भी समझ में आ गया। निवारण क्या लिखेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोष को दूर करने के लिए किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दोष का निवारण है। अगला हेडिंग देखते हैं हम सब, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण अगला हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। फटाक से हेडिंग डालो, क्या? वर्ण विक्षेपण। ये क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जैसे कोई, अच्छा ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीका एक परिभाषा मुझे मिल रहा है। जैसे सुबह होता है, मॉर्निंग में, तो सूर्य भगवान उगते हैं। तो जब उगते हैं तो कितने सूर्य निकलते हैं, कितने सूरज हैं? एक है ना, यानी कि एक से ही पूरे संसार में क्या हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं, विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब अपने भाषा यानी कि उसके भाषा समझो, फिजिक्स भाषा से क्या समझेंगे। जैसे यहाँ से आपका डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जैसे आपका निकला प्रकाश, जैसे सपोज दैट यहाँ से आपका क्या निकला, प्रकाश निकला इस छिद्र से। तो कहाँ से निकलता है, किसी छिद्र से। भैया सूर्य भगवान कहाँ निकलते, कहीं से तो निकलते होंगे ना, कहीं जगह होगा उनका। तो छिद्र से निकलते हैं, ऐसे आए, छिद्र से निकले, ध्यान समझिए, छिद्र से निकलते हैं। तो क्या होंगे, जब छिद्र से निकलेंगे तो क्या होंगे, सभी दिशाओं में, किसमें, सभी दिशाओं में विभिन्न रूप से फैल जाते हैं। क्या होते हैं, सभी दिशाओं में विभिन्न रूप से फैल जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे कैसे, यदि हम अपने एक पतले छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश, यदि हम अपने एक छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की जो प्रक्रिया होती है वह वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब मैं क्लास 12th में था, तो मैं क्लास 12th में हमारे यहाँ लैब था ना, तो लैब में मैंने देखा था, वो सच में दिखाई देते हैं सतरंगी, 7 रंगों में विभिन्न विभिन्न, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, जब आप देखिएगा उसको प्रकाश के पास लेकर जाइए, प्रकाश मतलब जहाँ पर उजाला एकदम अच्छे देखिएगा, एक आँख बंद करके, बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो क्या होता है, जब हम कोई प्रकाश किसी छिद्र से गुजरता है तो वह क्या होता है, विभिन्न, यहाँ से क्या हो गए, सभी रंगों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। विभाजित कर दीजिए, अवयवी रंगों में विभाजित हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं, 7 रंगों में विभाजित करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा कर दिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, 7 ही रहना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, 7 ही करिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, आपका पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आपका पर्दा लगा हुआ है, ये आपका क्या हुआ भाई, ये पर्दा है। अब ये कई रंगों में विभाजित हो जाती है। अब कौन कौन से रंग है ये भी लिख लो। नीचे वाला आपका बैगनी है, नीचे वाला क्या है, बैगनी है। ये वाला आपका आसमानी है, ठीक है, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, क्या हो गया है, नीला, हरा, पीला, नारंगी, क्या हो गया, पीला, नारंगी, और क्या एक बच रहा है, लाल। 7 रंगों में करना। कौन कौन से, बैगनी, फिर आ से आसमानी हो गया, नी से नीला हो गया, ह से हरा, पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल हो गया। आई होप कि समझ में जरूर आएगा। अगर वर्ण विक्षेपण आ गया कैसे आप लिखेंगे, और ये भी डायग्राम बना देना और बोल देना इतने रंगों में विभाजित हो जाते हैं, बढ़ाकर लिखना, बहुत मजा आएगा, है ना। तो वर्ण विक्षेपण में क्या लिखेंगे, यदि हम अपने एक पतले छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश क्या होता है, सूर्य के प्रकाश ना, सूर्य के प्रकाश को एक कांच के प्रिज्म से गुजारे तो श्वेत जो होगा, श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपने अवयवी रंगों में विभाजित होते जाते हैं, और इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये भी आपको समझ में जरूर आया होगा। अब अगले पेज में देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। देखिए, जो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं जितने भी, मैंने ऑलमोस्ट कवर किया। कितने थे, 4 थे, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने जितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले सारा कवर कर दिया। अब क्या आपका बच रहा है,
आएगा अगर निकट दृष्टि दोष तो क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लिख बता दे रहा हूँ ना। वही चीज़ यार बार बार बताओ ना, थोड़ा अच्छा काम लगता है, क्योंकि मैं ये लेसन एक बार पूरा कवर कर दिया बहुत ही अच्छी तरीके से लिख लिख के एकदम अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ। अगर किसी को भी प्रॉब्लम होता है या किसी प्रकार से कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिएगा, हो सकता है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं या आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से डाल दूंगा, ठीक है। अगर इसमें नहीं समझ में आएगा आप सब, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, जो पढ़ लिए उसके लिए रिवीजन खास होता है और जो नहीं पढ़े रहते उनके लिए रिवीजन समझे में ही नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष अगर आ गया, यदि हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, सिंपल भाषा में। और एक बार पढ़ लेना बस, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, यदि हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगला देखिए दूर दृष्टि दोष, एकदम सिंपल भाषा में, ऐसे मत लिखना, लेकिन एक बार पढ़ लेना बुक से अपने। निकट दृष्टि दोष समझ में आया। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, यदि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसकी सीमा कितनी होती है, लास्ट 25 सेमी होती है, यानी कि 25 सेमी बाद वाली जो हमें वस्तुएं होंगी वही हमें दिखाई देंगी। अब अगला हेडिंग डालो वर्णांधता, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वर्णांधता। वर्णांधता होता क्या है, ध्यान समझिए। वर्णांधता जो है, कुछ व्यक्तियों की आंखों के रेटिना में शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं। क्या होती हैं, कुछ व्यक्ति की जो आंखें होती है उसमें शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, ध्यान समझ रहे हो ना, जिसके कारण उनमें रंगों की पहचान एवं अंतर करने की क्षमता नहीं होती है। यदि कई लोगों के ऐसे परेशानियां हैं, ऐसे दिक्कतें हैं वर्णांधता में कि जो उनकी आँख है उनकी रेटिना में शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं। क्या होती है, शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं। शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं, नहीं होती हैं, और जिसके कारण उनको रंग पहचान करने में प्रॉब्लम होता है, नहीं कर पाते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। रंगों, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। वर्णांधता समझ में आया कि जो शंकु कोशिकाएं, इसमें शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं। बहुत लोगों के आँखों में ऐसे प्रॉब्लम होती हैं जिसे शंकु कोशिकाएं जो होती हैं नहीं हो पाती, नहीं होती, ठीक है। क्या है, शंकु कोशिकाएं, रेटिना में शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं और रंगों की पहचान नहीं कर पाते, ये इसे क्या कहते हैं, वर्णांधता। अगर कहा जाए तो वर्णांधता एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। तो वर्णांधता समझ में आया आप सबको, आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए मैंने कई हेडिंगें अब फिर भी कवर कर लिया, अब मैं थोड़ा बहुविकल्प की तरफ चलता हूँ, ठीक है। इसके बाहर आपका इसमें से नहीं आएगा, जाके आप ऑलमोस्ट उठा के देख लीजिएगा, अगर आएगा तो बता देना आप सब, ठीक है। अब बहुविकल्पी देखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखते फटाफट। जो स्वस्थ आँख होगा, पहली बात तो पेन इतना अच्छा नहीं चला, कोई बात नहीं, क्वेश्चन इससे लिख रहा हूँ ना, क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, स्वस्थ आँख, स्वस्थ आँख के लिए, यानी कि जो आपका आँख अच्छा है तो के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। एक काम कर रहा हूँ मैं, सुनो, स्पष्ट, एक मिनट बता रहा हूँ ना, आज मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ और इसके बाद वाला जो भी वीडियो आएगा उसको मैं पूरा ऑलमोस्ट आंकित जो बहुविकल्पी का सारा कवर करने का प्रयास करूँगा, कवर कर दूंगा 100% है 10 मिनट में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और आप सब को अच्छा नहीं लगेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप सबको समझ में कम आया होगा। तो इतना ही जाके आप अपना पढ़ाई करो, इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेमी होती है। कितनी सेमी होती है? 25 सेमी होती है। तो यानी कि हमें 25 सेमी स्पष्ट दृष्टि की, ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पष्ट जो स्वस्थ आँख होती है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी। इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ एंड मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। फिलहाल जाओ पढ़ो फोड़ो, बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, पढ़ाई जरूर करना, ध्यान, धन्यवाद।